स्टॉक चरित्र की टीम ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक एआई बेस्ड एक बॉट बनाया है जो किसी भी स्टॉक का ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता है। इस वीडियो में हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में कंप्लीट गाइडेंस देने वाले हैं। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस बॉट पर कैसे जाया जाए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना टेलीग्राम ऐप खोलना पड़ेगा और उसके बाद आपको यहाँ जो सर्च बॉक्स होता है उस सर्च बॉक्स के अंदर आपको @StockCharitra_bot लिखना पड़ेगा। स्पेलिंग आप इसमें से देख लीजिए, यहाँ पे ये लिखी हुई है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप अपना वेब ब्राउज़र खोल लीजिए, जैसे गूगल क्रोम या फिर कोई और ब्राउज़र आपके पास हो सकता है, और उसके अंदर ये वाला URL आप टाइप कर सकते हैं t.me/StockCharitra_bot। इससे भी आप टेलीग्राम के अंदर उसी सेम बॉट पर पहुंच जाएंगे। आपको ये बॉट इस तरीके से दिखाई देगा, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं। यहाँ एरो से मैंने दिखाया हुआ है, हमारा स्टॉक चरित्र का लोगो दिखाई देगा और साइड में स्टॉक चरित्र यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। इस पे क्लिक करने के बाद यदि आप पहली बार इस पे आए हैं तो आपको नीचे एक स्टार्ट का बटन दिखाई देगा, उसको आपको स्टार्ट कर देना है। ये एक ऑटोमेटिक बॉट है जिसके अंदर यदि हम एक स्पेसिफिक कमांड डालते हैं तो ये बॉट हमें उसका रिप्लाई अपने आप ही दे देता है। तो कमांड कैसे डालेंगे? किसी भी स्टॉक का सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये वाली कमांड उसमें डालनी होगी, /stock, उसके बाद स्पेस देंगे और उसके बाद उस स्टॉक का जो टिकर सिंबल होगा उसको यहाँ पे डालना होगा। एग्जाम्पल के लिए बॉट खोलने के बाद मैंने बॉट को ये लिख के भेजा /StockSBIN। जब मैंने ये लिखा तो बॉट ने मुझे ऑटोमेटिकली उस स्टॉक के लिए, यानी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका डेली का लेवल जिसमें न्यूट्रल जोन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, उसने लेवल अपने आप ही निकाल के आपके सामने रख दिए हैं। फिर मैंने इसके अंदर एक और एग्जांपल डाल के देखा /stock और स्पेस के बाद दीपक NTR, जो कि दीपक नाइट्राइट का टिकर सिंबल है, वो डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली मेरे को ये लेवल्स प्रोवाइड कर देता है। और इसी तरह से मैंने MRF के लिए भी टाइप किया /stock और स्पेस करके MRF, तो उसने MRF के भी लेवल मेरे को दे दिए हैं। तो इस तरह से NSE पे लिस्टेड किसी भी स्टॉक का टिकर सिंबल डाल के सेम इसी फॉर्मेट में लिखना होगा जिसमें स्लैश का सिंबल लगाना जरूरी है, और उसके बाद आपको टिकर सिंबल उसके आगे एक स्पेस के बाद लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। /stock करके SBIN, जो कि इसका टिकर सिंबल है, इस तरह से लिखेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। /MRF स्टॉक के बाद तो ये भी काम करेगा। /stock रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस तरीके से लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज तो कंपनी का नाम है, इसका टिकर सिंबल सिर्फ रिलायंस होता है। अब अगला क्वेश्चन ये आएगा कि ये टिकर सिंबल मेरे को कहाँ से पता लगेगा, क्योंकि अगर हमने एग्जैक्ट टिकर सिंबल नहीं डाला तो स्टॉक कोई भी रिप्लाई नहीं देगा या इनवैलिड सिंबल लिख के हमको दे देगा। तो टिकर सिंबल निकालने के लिए आपको गूगल के ऊपर उस कंपनी का पूरा नाम और उसके आगे टिकर लिख के सर्च करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्पेस करके मैंने टिकर लिखा तो इसने यहाँ पे दिखा दिया कि NSE और कोलन लगा के SBIN। तो ये जो NSE के बाद जो लिखा हुआ है SBIN, ये हमारे लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टिकर है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे इंडसइंड बैंक का टिकर यहाँ पे लिखा है क्योंकि इसके बारे में जानना था, तो इसने मेरे को यहाँ पे एग्जैक्ट स्पेलिंग दे दी है कि मुझे /stock कमांड के बाद एग्जैक्टली क्या लिखना है। तो मैं यदि इसको लिखूंगा इस सिंबल को तभी ये प्रॉपरली वर्क करेगा। अब हम ये जान लेते हैं कि इसमें जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या लेवल ये बॉट अपने आप प्रोवाइड करता है। जब भी मैंने कोई स्टॉक का नाम लिखा और इस कमांड से उसके लेवल्स मांगे मैंने, तो यहाँ पे 3 चीज़ें प्रोवाइड करता है। पहला तो न्यूट्रल जोन है, दूसरा रेजिस्टेंस है और तीसरा सपोर्ट है। तो जो न्यूट्रल जोन होता है वो नो ट्रेड जोन होता है, यानी प्राइस जब भी इस रेंज के अंदर होगा तो उसके अंदर कोई ट्रेंड नहीं होगा और वो एक छोटे से दायरे में घूमता रहेगा। जब तक स्टॉक इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा तब तक इसके अंदर कुछ खास काम आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस डेज का अपर लिमिट होता है जो कि वॉलेटिलिटी के हिसाब से निकाला जाता है। तो ये जो बॉट होता है ये ऑटोमेटिकली पास्ट डेटा के हिसाब से अपने आप एनालिसिस करके निकाल लेता है कि आज के दिन या जिस भी ट्रेड वाले दिन हम ये लेवल्स मांगते हैं बॉट से, ये उस दिन का एक अपर रेंज और एक लोअर रेंज हमको निकाल करके देता है कि ये स्टॉक मैक्सिमम उस दिन कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है। तो जो मैक्सिमम अपर लिमिट होगी उस दिन की उसको रेजिस्टेंस बोला जाएगा और जो उस दिन की सबसे लोअर लिमिट होगी उसको सपोर्ट बोला जाएगा। इसकी वैलिडिटी सिर्फ एक दिन के लिए रहती है, यानी कि जिस दिन के लिए हम वो लेवल्स निकाल रहे होंगे ये सिर्फ उसी दिन के लिए काम करेगा। नेक्स्ट डे हमको फिर से लेवल्स निकालने पड़ेंगे।
और अभी के लिए ये सुविधा सिर्फ स्टॉक्स के लिए है, इसके अंदर कोई भी इंडेक्स अभी इंक्लूड नहीं किया गया है। यानी यदि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स निकालना चाहें तो अभी ये फैसिलिटी इसमें अवेलेबल नहीं है, पर हम जल्दी ही इसके अंदर ये फैसिलिटी भी ले आएंगे। अगला हम टाइमिंग देखते हैं इसमें कि हमें किस टाइम पे ये लेवल्स फैच करने चाहिए। तो जो भी ट्रेडिंग डे होगा उस दिन आप सुबह 8 बजे से लेकर के उस दिन शाम 3:30 बजे के बीच में कभी भी आप लेवल्स निकालेंगे तो यह आपको उस पर्टिकुलर दिन के लेवल्स निकाल के आपको दे देगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन लेवल्स को किस तरह से देखा जाना चाहिए या किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैंने ये किसी एक रैंडम दिन बॉट से कुछ लेवल्स निकाले थे, उनको मैंने प्लॉट कर लिया है। ये जो 2 लाइनें हैं ये न्यूट्रल जोन है, ये नीचे वाला सपोर्ट एरिया है और ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये मैंगलोर केमिकल का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। जब भी स्टॉक उस न्यूट्रल रेंज के अंदर रहता है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, तो वो स्टॉक कहीं पे भी नहीं जाता है। पर हमने देखा कि इस दिन ये पूरा एक ट्रेडिंग सेशन डे है, जो भी ये पूरा यहाँ पे लाइन खिंची हुई है। तो जब भी स्टॉक जैसे ही हमने देखा इसके ऊपर निकला न्यूट्रल जोन के, उसके बाद ये यहीं कहीं से घूमता हुआ धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगा। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि आज ये स्टॉक ट्रेंडिंग रह सकता है। उसके बाद ये इस लेवल के ऊपर क्रॉस करके निकल गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि जो रेजिस्टेंस लेवल है वो दिन की अपर लिमिट होती है, यानी कि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्टॉक जब भी जाएगा तो इस जगह पर जाके रुक जाएगा, पर ये रुका नहीं और इसके ऊपर निकल गया और कुछ टाइम सस्टेन भी कर गया। तो इसका मतलब ये है कि अब इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक दोबारा इस लाइन के नीचे नहीं आएगा पूरे दिन भर के लिए। ये सिर्फ एक दिन की बात हो रही है, अगले दिन ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी फिर से। तो हमने देखा कि स्टॉक इसके ऊपर जरूर निकल गया, पर उसके बाद घूम के आया और इसी लेवल के आसपास से ही घूम के फिर ऊपर की तरफ जाने लगा, पर इस लेवल के नीचे ये नहीं आया। ये देखिए इसमें भी यहाँ पहली ही कैंडल यहाँ पे न्यूट्रल जोन के बाहर ये स्टॉक चला गया है और उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, पर न्यूट्रल जोन में ये वापस नहीं आया और उसके बाद ये ऊपर निकलना शुरू हो गया। और जैसे ही इसने यहाँ पे बड़ी कैंडल से इसको काट दिया, तो अब इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है कि ये दोबारा वापस इस लाइन के नीचे आज के लिए नहीं आएगा, या जिस दिन के लिए आप देख रहे हैं उस दिन अब दोबारा उसके नीचे नहीं आएगा। तो स्टॉक आप देखते जा रहे हैं कि धीरे धीरे और ऊपर की तरफ गया, रिट्रेस हुआ, पर इस लेवल के नीचे दोबारा लौट के नहीं आया और ये और ऊपर की तरफ निकल गया। इसमें देखिए स्टॉक न्यूट्रल जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, इसने इसके अपर साइड ही यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, उसके बाद स्टॉक प्राइस धीरे धीरे ऊपर निकलने लगा और बड़ी कैंडल से इसने इसको काट दिया। इसके बाद स्टॉक प्राइस धीरे धीरे वापस नीचे आया और इस लेवल के भी नीचे आ गया, पर क्योंकि यहाँ पे डोजी कैंडल्स बन रही थी तो इसका मतलब यह है कि अभी भी इनडिसीजन था कि इस स्टॉक को नीचे आना है कि ऊपर जाना है। फिर कुछ टाइम ट्रेड करने के बाद ये स्टॉक फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, पर हमें ऐसा कोई क्लियर कट जो बड़ी कैंडल होती है वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दी। फिर अचानक से हमको यहाँ दिखता है कि एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बन जाती है। तो हम तो ये अनुमान लगा रहे थे कि ये दिन की अपर लिमिट है, या तो स्टॉक आके यहाँ पे रुक जाता, नहीं तो स्टॉक यहाँ से टकरा के नीचे आ जाता, और अगर इसको पार कर जाता है तो फिर पूरे दिन भर के लिए उसके ऊपर ही बना रहता है। तो हमने देखा कि यहाँ से ही हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला और उसके बाद स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया और उसके बाद फिर रिट्रेस हुआ, पर पूरे दिन भर के लिए इस लेवल के नीचे हमको देखने को ये नहीं मिला। सेम यही चीज़ नीचे की साइड भी एप्लीकेबल है। स्टॉक प्राइस खुलते ही नीचे की तरफ आ गया और वो जो आखिरी लेवल था, जो हमारा दिन भर का जो सबसे मोस्ट क्रिटिकल सपोर्ट रेंज था, वहीं पर आके इसने एक बार बाउंस लिया और उसके बाद फिर वापस काट के नीचे चला गया। उसके बाद पूरे दिन इसके नीचे ही ट्रेड करता रहा, इसके ऊपर ये नहीं आ पाया और फाइनली डे के एंड में इसने ब्रेकडाउन भी कर दिया। इसमें देखिए स्टॉक खुलते ही सबसे पहले ये अपनी अपर सीलिंग जो रहती है इसकी रेजिस्टेंस एरिया, जस्ट वहीं पर ही चला गया और वहाँ से टकराने के बाद फिर वापस आ गया और दिन भर उस लेवल तक जा ही नहीं पाया और यहीं बीच में एक रेंज बना के रुका रहा। ये देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। खुलते ही स्टॉक नीचे की तरफ गया और कहाँ रुका, जहाँ पे वो हमारा सपोर्ट का एरिया था वहीं पर आके स्टॉक ने सपोर्ट लिया और पूरे दिन भर यहीं के आसपास ही बना रहा। अगर ये इसके नीचे ब्रेक कर जाता तो फिर पूरे दिन भर इस सपोर्ट एरिया के ऊपर ये नहीं आ पाता। एयरटेल के एग्जाम्पल में देखिए स्टॉक इसी रेंज के अंदर ही घूमता रहा और ये एक न्यूट्रल जोन था, इस वजह से इसके अंदर हमको कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी हमको देखने को नहीं मिली। यदि ये 2-4 बड़ी कैंडल्स बना के यहाँ से ऊपर चला जाता तो हो सकता है कि ये यहाँ तक भी चला जाता। बाटा इंडिया का एग्जाम्पल देखिए, स्टॉक पूरे दिन भर इसी रेंज में ही अटका रहा और ये नो ट्रेड जोन थी, इस वजह से हमें इसमें कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। बंधन बैंक का एग्जाम्पल देखिए, खुलते ही स्टॉक यहाँ से खुला था और उसके बाद तेज़ी से ऊपर की तरफ गया, न्यूट्रल जोन को भी काट के ऊपर चला गया और उसके बाद अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर चला गया। यानी अब ये चीज़ हमें पता लग गई है कि 80% चांस है कि अब जो प्राइस है वो इस लेवल के नीचे नहीं आएगा। और हम देखते जा रहे थे कि स्टॉक प्राइस नीचे तो आया और उसके नीचे भी आया था, पर ज़्यादा टिका नहीं, 1-2 कैंडलें नीचे बना के फाइनली क्लोजिंग इसी लेवल के ऊपर इसने दे दी है। एशियन पेंट के एग्जाम्पल में देखिए,
पहले स्टॉक यहाँ पे खुला, उसके बाद फिर नीचे गया न्यूट्रल जोन में, उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे ऊपर निकलने लगा और फिर यहाँ से रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर गया। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट बन चुकी है। उसके बाद स्टॉक प्राइस धीरे धीरे ऊपर गया दिन के दौरान, और ऊपर जाने के बाद सेम उसी रेजिस्टेंस एरिया पे जाके ही ये रुक गया और यहाँ के ऊपर पूरे दिन भर फिर नहीं निकल पाया। बाई चांस ये यहीं से अगर तोड़ के ऊपर चला जाता तो क्लोजिंग फिर इसी लेवल के ऊपर ही हो जाती कहीं ना कहीं। इसने भी सेम ऐसा ही किया। अशोक लीलैंड का एग्जाम्पल है, न्यूट्रल जोन पे पहले सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ चलने लगा, और जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो यहाँ पे ये टिक नहीं पाया। मतलब इतना तो हमें टॉलरेंस लेके चलना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही सकता है, बिल्कुल पिन पॉइंट लेवल तो कोई भी नहीं बता सकता है, पर फिर भी इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, जिसका इस्तेमाल आप अपनी स्टडीज़ के साथ में कर सकते हैं। फिर देखा हमने कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा एक्ट हुआ और प्राइस इसके ऊपर ज़्यादा ऊपर नहीं गया, इसलिए इस रेंज के दोबारा नीचे आ गया और क्लोजिंग इसके नीचे हो गई। अपोलो टायर्स का एग्जाम्पल देखिए। हमें तो लगता है कि जैसे दिन भर में जो लोग स्टॉक ट्रैक करते हैं उनको लगता है कि स्टॉक कहीं पे भी अनलिमिटेड ऊपर जा सकता है, पर ऐसा नहीं होता। कुछ लॉजिक्स उसके पीछे काम करते हैं। इसमें भी देख रहे थे कि न्यूट्रल जोन में चल रहा था स्टॉक अचानक से, पर जैसे ही ये न्यूट्रल जोन के बाहर निकला और उसके बाद इसमें छोटी सी रिट्रेसमेंट आई इस जगह पे, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनने के बाद इसमें और तेज़ी बनती चली गई और ये बिल्कुल रेजिस्टेंस एरिया वहीं पर ही आके रुक गया और उसके बाद क्लोजिंग भी इसके नीचे ही आ गई। यानी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है और ये वाला जो सपोर्ट लेवल है नीचे वाला, ये दोनों बहुत अच्छा ब्रेक की तरह काम करते हैं। यदि स्पीड से प्राइस जा रहा होता है या तो उसको काट जाए तो वो दोबारा रेंज के अंदर वापस नहीं आता है, पर यदि नहीं काट पाता तो उसके ऊपर भी फिर दिन भर नहीं जा पाता है। अपोलो हॉस्पिटल ने भी सेम यही किया। न्यूट्रल रेंज से बाहर निकला, न्यूट्रल रेंज पे सपोर्ट लिया, उसके बाद धीरे 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 डे एंड तक उसी जगह पर जाके रुक गया जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल बॉट ने हमको निकाल के दिया था। एल्केम लैब का एग्जांपल देखिए। न्यूट्रल जोन से नीचे की तरफ आने लगा तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि जो दिन की जो लोअर लिमिट है वो ये वाली है, यानी स्टॉक यहीं कहीं एक सपोर्ट ले सकता है। तो हमने देखा कि स्टॉक घूमता घामता नीचे उसी जगह पर आ गया, यहीं पे इसने डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद तेजी से ऊपर की तरफ चला गया। एबीबी इंडिया का कितना क्लासिक एग्जाम्पल है देखिए। न्यूट्रल जोन से स्टॉक ऊपर ही ट्रेड करने लगा सुबह ही, उसके बाद फिर रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर गया, तो हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पर एक सपोर्ट बन गया है। फिर स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगा और एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से ही हमने देखा कि यहाँ पे एक तेज फॉल देखने को हमको मिली है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इन लेवल्स को किस तरीके से यूज़ करना है। यदि आपको दिन के दौरान जैसे सुबह सुबह ही यदि कोई स्टॉक ऊपर की तरफ निकल जाए और वहाँ से हमें कोई तेज फॉल यहाँ पे देखने को मिले, तो उसको हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि हमें ये समझ में आ गया है कि ये जो है रेजिस्टेंस अब वो एक पक्का रेजिस्टेंस आज के लिए बन चुका है। तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे या तो अगर हम इंट्राडे करते हैं तो उसकी पोजीशन को यहाँ पे हटाने का प्लान करना चाहिए। सेम ऐसे ही यदि मान लीजिए स्टॉक शुरू के 1-2 घंटे में ही तेज़ी से नीचे की तरफ आ जाता है तो हमें ये वाला लेवल मॉनिटर करना चाहिए। यदि यहाँ से तेज बाउंस आ गया तो इसका मतलब यह है कि ये सपोर्ट बहुत अच्छा है और हम यहाँ का स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं और इसको ऊपर की तरफ राइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ यदि ये इसको तोड़ के नीचे की तरफ चला जाता है तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ जाएगा कि अब जो है स्टॉक दिन भर इसके नीचे ही रहेगा, तो हम उसके हिसाब से अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यदि स्टॉक हमें आधे दिन से ज़्यादा इस न्यूट्रल जोन में ही यदि हमें दिखाई देता है तो इसका मतलब यह है कि चांसेस कम है कि वो किसी भी डायरेक्शन में आज जाने वाला है। तो इस तरह से ये बॉट काम करता है। आपको इसके ऊपर एक्चुअल में ट्रेड लेने से पहले एक बार इसे अपने हिसाब से चेक करके देख लेना चाहिए, वरना ऐसा हो सकता है कि इसके लेवल्स के चक्कर में आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो इस वजह से आपको इसको कुछ दिन ऑब्जर्व करके ज़रूर देखना चाहिए। कुछ वार्निंग्स और डिस्क्लेमर्स हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये जो जितने भी लेवल हैं ये ऑटोमेटिकली बॉट द्वारा कैलकुलेट किए जाते हैं और हमने जो चेक किया हुआ है इसकी एक्यूरेसी 80 से 85%, यानी कि यदि आप 100 ट्रेड डालेंगे तो 80 ट्रेड्स ऐसे होंगे जो इन लेवल्स को फॉलो कर लेंगे और बाकी के जो 20 होंगे वो शायद इसको फॉलो ना करें। रीज़न कई सारे हो सकते हैं कि कोई उस स्टॉक के लिए पर्टिकुलर कोई कॉर्पोरेट इवेंट चल रहा हो, कोई डिविडेंड अनाउंसमेंट है, कोई रिजल्ट आने वाला हो, या फिर किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से यदि उसमें कोई न्यूज़ लगी हुई हो तो इसकी एक्यूरेसी कम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, इसको रिकमेंडेशन, कॉल, एडवाइस या टिप नहीं समझना चाहिए। ये वाले लेवल सिर्फ आपको ये गाइड करेंगे कि दिन के दौरान मैक्सिमम स्टॉक का जो स्टॉपेज लेवल है वो आइडियली कहाँ पर होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी दूसरी स्टडीज़ के साथ में इसको मिक्स करके इस्तेमाल में ला सकते हैं, पर पूरी तरह से यदि आप इन लेवल्स पे ही डिपेंड होकर काम करेंगे तो आपको परेशानी आ सकती है। और इसको सीखने के पर्पस से लीजिए तो ये आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस है जो अभी फ़िलहाल स्टॉक चरित्र के जो प्रीमियम मेंबर्स हैं केवल उनके लिए अवेलेबल है। यदि आप अभी हमारे प्रीमियम मेंबर नहीं हैं तो आप चाहे तो हमारा 10 दिन का ट्रायल लेके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
अगर आप प्रीमियम मेंबर नहीं हैं और आप सेम टू सेम इस प्रक्रिया को पूरा करके बॉट के अंदर जाके यदि आप कोई कमांड डालेंगे तो बॉट मना कर देगा और आपको एक ऑटो जनरेटेड रिप्लाई आएगा कि आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी किसी भी परेशानी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये हमारी ईमेल आईडी है, आप इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। और ये हमारी वेबसाइट है, इस पर जाके हमारे प्रीमियम प्लान्स और अदर डिटेल्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और हमारा एक फ्री टेलीग्राम चैनल तो ऑलरेडी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक अभी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और बाकी जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई थी उन सब का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी आपको मेंशन करके दे देंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस बॉट का इस्तेमाल कैसे करना है और इससे आप किस तरह से रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा इसमें मिल सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।